अगर तुम वास्तव में अपनी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम देख लेना और इसके विचारों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद। वही है, किसी भी समस्या या किसी भी घटना को बार बार सोचना परंतु समाधान तक नहीं पहुंचना, यही ओवर थिंकिंग है। इसके बारे में हम बात करने वाला हैं आगे। आइए, आखिर क्यों होती है ओवर थिंकिंग? दो मुख्य कारण हैं। एक है रूमिंग, बार बार अपनी पिछली घटनाओं को, अपने अतीत की घटनाओं को याद करके उनको सही करने की कोशिश करना। जो गुजर गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते। सेकंड है वरी। ये एक ऐसी समस्या है जो हम बार बार अपने भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाला तनाव ही हमारे लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। क्या प्रभाव पड़ता है आखिर हमारे दिमाग पर इस ओवर थिंकिंग का? ओवर थिंकिंग से हमारे ब्रेन में तनाव हो जाता है और उसी तनाव के ज़रिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसके दौरान ही हमारा एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जो कि हमें उस खतरे की पहचान करता है जो कि हमें आसपास हो रहे हैं। हम अपनी वास्तविक घटनाओं एवं अपनी काल्पनिक घटनाओं में अंतर नहीं कर पाता है और ये समाधान नहीं खोज पाता है। समस्या यही है कि ये समाधान तक नहीं पहुंच पाने के कारण हमारी ओवर थिंकिंग हमारे लिए एक तनाव से तनाव बनती चली जाती है। ओवर थिंकिंग क्या होती है और क्यों? जब हम बार बार अपने भविष्य की चिंताओं, हमारी बीती हुई घटनाओं, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए सुझावों, अनावश्यक बातें हम सोचने लग जाते हैं, इतने परेशान और इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन में एक तनाव की तरह बहुत ही खतरनाक रूप से हमें सिर दर्द की तरफ बैठ जाती है। ये हम सभी ने महसूस किया है, पर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? नुकसान क्या है? इसके बारे में हम आगे देखते हैं। चिंता, नींद की कमी, नियंत्रण की क्षमता की कमी हो जाना, हमारा फोकस गिर जाना, हमारी लगातार काम करने की क्षमता का गिर जाना, कंसिस्टेंसी में कमी आना, डिसिप्लिन बिगड़ जाना, ये हमारे इसके परिणाम होते चले जाते हैं। धीरे धीरे इनमें और गहराई में जाए तो ये और भी बिगड़ते चले जाते हैं। आगे इसका समाधान क्या है? मुख्यतः एक साइंटिफिक समाधान है इसका, अपनी बातों को कागज़ पर नोट करना। इससे हमारी ओवर थिंकिंग, हमारे विचारों में शीतलता आती है। दूसरा, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में मुख्य हम डायनेमिक मेडिटेशन या फिर हम संभावी महामुद्रा 21 मिनट तक करें तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तीसरी बात, हम इसमें कर सकते हैं जिम, व्यायामशाला जा सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और एंजाइटी को दूर करने का एक सबसे आसान तरीका है, वो है टेक टू एक्शन। एंजाइटी को ख़त्म करने का एक ही सबसे सरल तरीका मेरे हिसाब से मैंने उपयोग करा है। जैसे कि हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बार बार सोच रहे होते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसका बेस्ट यही है कि हम एक्शन ले लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो हम आराम से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और काम तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्यागना पड़ेगा तुम्हें जो भी तुम